गर्मी के समय बरसात का बड़ा इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लोग सोचते हैं कि बस आसमान की ओर ताकते रहते हैं कि कब पानी बरसे और थोड़ी सी राहत महसूस हो। और ये स्वाभाविक है कि बड़ी ज़बरदस्त गर्मी जो होती है वो ज़्यादा सहन नहीं हो पाती है ना। और हमें इंतज़ार रहता है मानसून का, बरसात का, कि पानी गिरे और न सिर्फ हमारे शरीर को ठंडक पहुँचे, लेकिन चारों तरफ हरियाली भी हो और ज़मीन में पानी आए, पीने के लिए पानी हो, खेत खलिहान में पानी हो, और एक बड़ा अच्छा मौसम होता है कि नहीं। और आप भी ज़रूर इंजॉय करते हैं इन बरसातों के समय। मैं भी बहुत इंतज़ार करता हूँ मानसून का, और जब देर हो जाती है तो साहब थोड़ा सा लगता है, बार बार वेदर चेकअप करते हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और एक दिन और एक रात झमाझम बारिश जो होती है और जो ठंडी हवा अंदर आती है कमरों में, आहा क्या बढ़िया होता है कि नहीं। आप भी शायद इसको महसूस कर रहे होंगे। जब बरसात आती है तो ब्लेसिंग्स आती है, आशीषें आती है, और परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों की बारिश भी करता है, लेकिन वो अलग विषय है। मैं अभी व्यक्तिगत रूप से जो मानसून की बात कर रहा हूँ, बरसात की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, जब बारिश आती है तो कई जगहों पर बहुत बाढ़ हो जाती है, विशेषकर हमारे पूर्व स्थान में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, इधर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और पहाड़ों में शायद उतनी नहीं होती है, लेकिन पहाड़ फिर खिसकने लगते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी आती है, दुख भी आता है। कई लोग, बहुत दुख की बात है कि अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ, बरसात के समय में जो बातें होती हैं, विशेष करके और भी समय हो सकती है लेकिन बरसात के समय में, और वो ये है कि जब हम जाते हैं बाज़ार, पैदल जाएं या स्कूटर में जाएं, तो समस्या खड़ी हो जाती है। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा समझ गए होंगे क्या समस्या है। समस्या ये है कि कोई दूर से आ रहा है अपनी गाड़ी में, और जहाँ पानी भरा हुआ, धड़ाक से फचाक से वहाँ वो अपना गाड़ी चलाता है, और जितने गंदे छींटे हैं वो आपके कपड़ों में आ जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ ऐसा, कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। कुछ लोग तो इसको एंजॉय करते हैं और थोड़ा सा हंसते हुए निकल जाते हैं, सोचते हैं कि वाह वाह मज़ा आ गया। लेकिन कुछ लोग शायद बचा कर भी नहीं बचा पाते, और क्योंकि गड्ढा बहुत भरा रहता है, पता नहीं पड़ता कितना गहरा है, और पानी एकदम भरा रहता है, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। मेरे को कई बार गुस्सा आया, और शायद आपको भी गुस्सा आ जाता होगा। ये स्वाभाविक है कि एक गुस्से की बात आ जाती है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो मेरा विषय है कि हम कीचड़ ना उछालें। जैसे कि आप इसमें टाइटल में भी देख रहे हैं कि हमें दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना है। अब इसके दो प्रकार के कीचड़ हैं। एक तो कीचड़, सचमुच का कीचड़ जो सड़क में होता है, द मड, पानी, गंदा पानी, और दूसरा एक और है जो नकारात्मक रूप से आत्मिक कीचड़ हम एक दूसरे पर उछालते हैं। तो पहली बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि हम कभी भी, जब भी हम अगर स्कूटर में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, तो हम जानबूझ के कीचड़ न उछालें। गलती से हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन वो बात अलग भी नहीं है। एकदम गाड़ी रोक करके मेरे ख्याल में उतर के मुझे या आपको उस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये गलती से हुआ, इसके बजाय कि अरे मज़ा आया निकल गए, धा भर से निकल गए। नहीं, अब सोचिए जिसके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है कितना खराब लगता होगा। आप ही सोचिए, अब आपके ऊपर कोई कीचड़ डाल दे, पानी के छींटे और गंदे कपड़े हो जाएं तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा।
मेरे को तो बहुत दुख लगता, बहुत खराब लगता, और कभी कभी तो गुस्सा आता उस कार की ओर देख करके, समझ में नहीं आता कहाँ चलाता है ना, तरह तरह की बातें निकलती हैं मुंह से जो निकलनी नहीं चाहिए। सो बाइबल में एक बहुत अच्छा पद है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 12 पद। मत्ती उसका 7 अध्याय और 12 पद। प्रभु यीशु मसीह बहुत सटीक रूप से इस बात को कहते हैं, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। क्या लिखा हुआ? जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, यह भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम भी उलट में लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। हम क्या चाहते हैं दूसरों से? हम चाहते हैं दूसरे हमें समझें, हमें प्यार करें, हमारे साथ प्रेम का व्यवहार रखें, अच्छा बर्ताव करें, है कि ना? हम तो यही चाहते हैं, है? हर एक व्यक्ति से हम यही चाहते हैं। अरे भाई, जब हम वही यही चाहते हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है इस वचन के आधार पर कि हम भी दूसरों के साथ वैसा ही करें। यही बात मैं सोचता हूँ लूका रचित सुसमाचार में भी पाया जाता है। लूका उसका 6वां अध्याय और 31 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका उसका 6 अध्याय 31 पद। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कितनी अच्छी बात है ये आपके लिए और मेरे लिए। बहुत आशीष वाली बात है, सकारात्मक बात है, सटीक बात है। एक विश्वासी होने के नाते हमारा व्यवहार जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। अब लीजिए, कीचड़ उछालने की बात है। जब भी हम ड्राइव करते हैं, विशेष करके स्कूटर में या कार में, तो मैं ये बोलूँगा आपसे कि जैसे आप देख रहे हैं कि पानी है वहाँ भरा हुआ, और हो सकता है वहाँ गड्ढा हो, और वहाँ सामने से कोई आ जा भी रहा होगा, बेचारा पैदल, कोई मजदूर व्यक्ति होगा या कोई लड़का लड़की या कोई भी चल रहा होगा, हैं? तो आपको क्या करना है? बहुत धीमे करके अपनी गाड़ी को, अगर बचा सकते हैं गड्ढे को तब तो ठीक है, अगर गड्ढे को नहीं बचा सकते तो बहुत धीरे से गाड़ी निकालिए, जिससे टायर का गड्ढे में पड़ करके छींटे दूसरी तरफ ना आए। आप ऐसा करेंगे ना इस बरसात में? बिल्कुल जी। जब आप ऐसा करेंगे ना तो लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, अरे वाह, ये तो अलग ही व्यक्ति है, एकदम जोर से चला करके नहीं गया गाड़ी को, उसने बड़े ध्यान से गाड़ी चलाया। चलो, उसने नोट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा परमेश्वर आपको नोट करता है कि देखो मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी है, इसका व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, है ना? सो आप जब भी आप खुद संभल कर गाड़ी चलाएं, विशेष करके बरसात में, और ये आप ध्यान में रखें कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, रोड को पार करने की, आप अपनी गाड़ी स्लो कर दीजिए, रोक दीजिए, और उनको इशारा कर दीजिए कि हाथ से कि भाई आगे निकलिए, है ना? ये कुछ चीज़ें हैं मेरे प्रियो जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए अपना पासा पलटे का मतलब ये है, दूसरा व्यक्ति आता है और आप पैदल जा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति फचाक से वो अपनी गाड़ी गड्ढे के ऊपर डालता है और पूरा छींटा आपके ऊपर आ जाता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आप क्या करेंगे? मसीही जो विश्वास है वो ये बताता है कि पहली बात तो आप गुस्सा ना हो, कोई गुस्सा ना हो, ठीक है? और बड़े घृणापूर्ण नज़र से उसकी ओर न देखे, बल्कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बंदे की अगुवाई करे। अपने मन में प्रार्थना करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम बोले वाह वाह बहुत धन्यवाद भाई, बड़ा अच्छा काम किया तुमने मेरे ऊपर, ये मेरा कहने का मतलब नहीं। आप अपने आप को संभालिए। अगर गाड़ी आ रही तो आप खुद अपने आप को दूर कर लीजिए। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, ओके? देख रहा हूँ कि गाड़ी आ रही तो एकदम दूर, उस जगह से दूर हो जाता हूँ कि अगर वो जोर से चला भी ले
तो मेरे पास ज़्यादा कीचड़ ना आए। और कभी ऐसा हुआ है कि मैं बच गया बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी मैं नहीं देख पाया और फचाक से मेरे कपड़ों में पानी आ गया, कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं, हमें सहनशीलता दिखाना है मेरे प्रियो, यही तो है विश्वासी की पहचान। जी हाँ, यही है विश्वासी की पहचान आपके लिए और मेरे लिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, हम अपने ही इंटरेस्ट की, अपनी चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा इंटरेस्ट न रखें। जैसे क्या लिखा हुआ है फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 पद क्या लिखा हुआ है? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। 4 पद में क्या है? हर एक अपनी ही हित की चिंता ना करे कि यार मेरे को बचना है, मेरे को ये करना हुआ है, मैं निकलता हूँ, मैं जल्दी में हूँ। नहीं, अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। मैं गाड़ी कैसे चला रही हूँ, कैसे चला रहा हूँ, धीमा करूँ, सामने गड्ढा हो सकता है किसी को वो कीचड़ उछले और गंदा हो जाए, है ना। ये है मसीहत, दूसरों की भी हमें चिंता करना। सो इस बरसात के समय आप ऐसा ही करेंगे ना? मेरे ख्याल में आप अपना सिर हिला रहे हैं कि हाँ ऐसा ही करेंगे। चलो, बड़ी खुशी की बात है कि आप ऐसे करेंगे। आइए अब एक दूसरे कीचड़ के बारे में बात करते हैं। और ये कीचड़, ये पहले वाले कीचड़ फेंकने से और ख़तरनाक है। और वो ये है कि हम दूसरों के प्रति उल्टी सीधी बातें दूसरों को बोलें या कानाफूसी करके किसी दूसरे और को बताएं। ये भी कीचड़ उछालना है, ये आत्मिक कीचड़ है। क्या लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, फिर वापस आते हैं मत्ती उसका 7 और 1 से 6। देखिए क्या लिखा हुआ है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापे जाते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लो साहब, जैसा आप करोगे वैसे ही आपके लिए भी होगा। हैं? तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? क्या देखता है? और अपनी आंख के लट्ठे को तुझे दिखाई नहीं देता? अरे जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? बिल्कुल सही बात बोला प्रभु यीशु मसीह ने। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख करके निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपनी मोती सुअरों की बागे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाए। ये है, हमें जज नहीं करना दूसरों को। हो सकता है हमारी दृष्टिकोण में वो व्यक्ति वैसा नहीं है या बाइबल के अनुसार नहीं चल रहा है। भाई हम कौन से जज होते हैं, है ना। हाँ, अगर कोई बात बोलता है, कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब, बहन जी, आप मेरे बारे में अगर कुछ बताना मांगते हैं जिससे मैं आगे बढ़ूं, हाँ, तब बड़े प्यार से आप उन्हें समझा सकते हैं कि भाई, बहन, आंटी जी, देखिए ऐसा ऐसा नोट किया, हो सकता मैं गलत हूँ लेकिन क्या ये सही है, आप देख लीजिए। तो वो बात अलग है, हमें एक दूसरे की काउंसलिंग तो करनी है लेकिन कीचड़ नहीं उठाना है। अब जैसे कि ये बरसात के समय में ज़बरदस्ती कीचड़ फेंकते हैं, कोई चाहे भला मांगे, बुरा मांगे, माने या जो भी हो, एकदम कीचड़ फेंकते, गंदा हो जाता है, उससे पूरा कपड़े गंदे हो जाते हैं। इस प्रकार के कीचड़ से पूरी आत्मा में फर्क पड़ता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें होशियार रहना है कि हम आत्मिक रूप से किसी के लिए भला नहीं, बुरा ना कहें। भला तो हमें कहना ही कहना है दूसरों के प्रति, लेकिन हमें जो बुराई के कीचड़ हैं, जैसे बुराई के कीचड़ क्या है? द्वेष है, ये कीचड़ फेंकना है। घृणा है, कीचड़ फेंकना है। दूसरों को गाली बकना, कीचड़ फेंकना है। और क्रोधित होना दूसरों, ये कीचड़ फेंकना। उल्टी सीधी बातें दूसरों के बारे में उनको बताना, गुस्से में आकर के कीचड़ फेंकना, ये सब कीचड़ फेंकने के समान है आत्मिक रीति से। आपका और मेरा काम नहीं, मैं और आप जज नहीं है ना, परमेश्वर है इसका जज करने वाला। इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिसियों उसका 4 अध्याय, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इफिसियों 4:31, देखिए यहाँ पर कीचड़ के नाम दिए गए हुए हैं।
और सब प्रकार की कड़वाहट कीचड़, प्रकोप कीचड़, क्रोध एक और कीचड़, कलह कीचड़ और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आहा, हम ऐसे कीचड़ दूसरों के ऊपर ना फेंके। याद रखिए, जो दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंकता है ना, वो अपने ही ग्राउंड को खाली करता है, वो खुद ही गड्ढे में गिर जाएगा। कीचड़ आप कहाँ से फेंकेंगे? मेरे ज़मीन से जहाँ मैं खड़ा वहीं से उठा के फेंकेंगे ना, तो जैसी फेंकते जाएंगे तो हम ही नीचे गिरते जाएंगे गड्ढे में। तो आइए इस प्रकार की बातों को हम ना करें। लेकिन 32 पद बहुत ही अच्छा है, उसका विपरीत सकारात्मक चीजें हैं, भली बातें। क्या लिखा है? पर एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो? क्षमा करो। आहा, इसको हम कहते हैं कीचड़ में कमल का फूल। हाँ, दुनिया, हमारा संसार की वैल्यू सिस्टम कीचड़ फेंकती है, दलदल कीचड़ में रहते। लेकिन जो विश्वासी है, मसीही है, जो प्रभु को प्यार करते हैं, वो कमल के फूल हैं, सुंदर, और वहां पर बड़ा सुंदर दिखाई देता। आप और मैं उस कीचड़ में कमल के फूल ले आए। कितनी अच्छी बात है, ये बड़ी सकारात्मक चीज। हम देखते हैं, हम कीचड़ न फेंके, कीचड़ न उछालें, लेकिन कमल का फूल बन करके दूसरों के लिए बड़ा आशीष का कारण बने। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है मेरे ख्याल में व्यवस्था विवरण और उसका 19 अध्याय 16 पद। 19 अध्याय और उसका 16 पद। मेरे ख्याल में, हाँ, यहाँ लिखा 16-17। लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे के लहू बहाने की युक्तियाँ न बांधना, मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पापों का भार उसके पापों का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। देखिए, ये लिखा हुआ है, परंतु क्या लिखा? एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना है, मैं यहोवा हूँ। जी हाँ, हमें कीचड़ उछालने की जगह, ये गलत चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें उछालने की जगह सकारात्मक चीज़ों को हम बोएं। एक और पद मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पद है, और ये कभी कभी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो मैं सह लेता हूँ। वो पाया जाता है इफिसियों 4:2। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 2 पद, यहाँ लिखा हुआ है। इफिसियों 4:2, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, बेयर वन अनदर। अब सहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आप चलो प्यार करते हैं भाई, हाँ भाई प्यार करते हैं, लेकिन बार बार वो व्यक्ति मेरे विरोध में या मेरे परिवार के विरोध में या कुछ जो हमारे चीज़ों से संबंधित है उसके विरोध में वो बातें करता है या बातें बोलता है, या मतलब कीचड़ समझ लीजिए उछालता है हमारे प्रति। हमारा ऐसा कर्तव्य नहीं कि हम भी वापस कीचड़ उछाल करके फेंकें। जी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि लिखा हुआ है कि हमें, हाँ, हम उनके साथ बात कर सकते हैं इसके संबंध में। अगर कोई हमारे प्रति कीचड़ उछालता है और वो जानबूझ के करता है तो हम उसको बस समझा सकते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से, और सह लीजिए। अगर नकारात्मक रूप से वो बार बार फेंकता है, सह लीजिए, ठीक है यार, कोई नहीं, प्रभु तू जानता है, प्रार्थना उसके लिए आप ले आइए, लेकिन कीचड़ ना फेंके, वापस मत फेंके। किसी ने क्या कहा, अगर कोई ईंट से मारता है तो ईंट का जवाब ईंट से मत दीजिए, ईंट का जवाब फूल से दीजिए, फ्लावर से दीजिए, तभी तो बात बनती है ना। अरे मसीहत और मसीह और अन्य जातियों में क्या फर्क है? यही तो है,
पूरा हमारे व्यवहारिक संबंध दूसरों के लिए बड़ा आशीष का कारण बन जाता है। तो आज हमने देखा कि भाई कीचड़ ना उठाओ, उछालो। पहला ये, बरसात के समय में हम बचाएं, अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, जिससे दूसरा व्यक्ति भी आशीषित हो और वो बोलेगा यार बहुत अच्छा, थैंक यू। देखो ऐसा मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन आप बड़े ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं। हो सकता कभी मिले वो शॉपिंग करते समय, आप ही है ना उस समय गाड़ी ने बड़े ध्यान से आपने किया, ये गवाही हो जाती है। और दूसरी बात, आत्मिक कीचड़, नकारात्मक चीज़ें हम दूसरों के ऊपर न उछाले। वो परमेश्वर का कार्य वो देखेगा अपने आप से, हमको और आपको इसमें जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आइए मेरे प्रियो, कीचड़ ना उछाल के कमल का फूल प्रभु यीशु मसीह की खुशबू हम दूसरों तक बौछार कर दें, तब तो खुशबू सब जगह होगी। परमेश्वर आशीष दे।